इस टाइम कंफ्यूजन में है कि इस पूरे टूर्नामेंट में हर मुल्क की टीम ने कहीं ना कहीं सेंचुरी की, किसी ने 5 विकेट्स हासिल की। आप देखें अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद इंडिया है, मतलब कुछ ना कुछ कोई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। हमारी टीम ने कुछ भी अचीव नहीं किया एक्सेप्ट दैट कि हम मतलब कोई मैच नहीं जीते, लेकिन हमने कोई ना सेंचुरी बना पाए। हम सेंचुरी तो बन सकती थी, कंडीशंस इतनी मुश्किल भी नहीं थी कि हम एक सेंचुरी तक स्कोर ना कर पाते। मीरब, जब आपका फोकस्ड अप्रोच ही नहीं होनी, आपकी टीम मेरिट पे नहीं आनी। आप देखिए, अगर आपकी एक बड़ी प्योर सी टीम की फॉर्मेशन है, उसमें कुछ बंदे आउटसाइडर्स आ जाएं, उनमें अमलगमेट कर दिए जाए, मिक्स कर दिए जाएं, तो टीम का पूरा जो है ना एक कॉम्पोजिशन खराब होता है। इसी तरीके से पूरी टीम का जो मेरिट पे प्योरिटी होती है ना, वो खराब होती है, तो टीम की कहीं से परफॉर्मेंस है सही आ नहीं सकती। प्लस जो प्लेयर्स की अपनी कैपेसिटी है, उस पर तो 100 सवाल है ही है। व्हेन दिस स्क्वाड वाज अनाउंस्ड, आई बिलीव आप वाला पैनल और तमाम जहां भी मैं न्यूज चैनल्स पे देखता था स्पोर्ट्स पे, ऑलमोस्ट एवरी पैनल, नॉट ओनली पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड, दे वर ऑल शॉक्ड। और शॉक्ड बिल्कुल सही हुए थे। नो वन वाज प्रूवन रॉन्ग एक्सेप्ट कि टीम ने परफॉर्म ऐसे ही करना था। वी ऑल न्यू व्हाट दिस टीम वाज केपेबल ऑफ। और अगर मैं अभी भी इस बंच ऑफ प्लेयर्स जो हमारी टीम थी, इसे एक्सपेक्ट करता कोई फाइफर लेता या सेंचुरी लगाता, तो शायद मैं थोड़ा सा ना खुद के साथ भी इंसाफ ना कर पाता। दिस वाज नॉट द टीम, दिस वाज नॉट द यूनिट, एंड दिस वाज नॉट द कॉम्पोजिशन जिससे आप किसी भी चैंपियनशिप में जो है ना अपने आप को कहीं भी चांस देते हैं। ओकेजनल ब्रिलियंस पहले हो जाया करती थी, अब अब अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रही, बिकॉज देयर इज नॉट मच ऑफ कंपटीशन विद इन द टीम टू परफॉर्म एट एन ऑप्टिमल लेवल। इनफैक्ट कंपटीशन किस चीज में है? कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका जानने वाला है, कौन किसका इन्फ्लुएंस करके अपने लिए कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स अट्रैक्ट कर सकता है, और कौन विदाउट परफॉर्मिंग, टेकिंग द नेम्स ऑफ सो कॉल्ड लीग्स, और उस परफॉर्मेंस से कि मैंने काफी घंटे लगा दिए हैं, वो टीम में वापस आ जाता है। शुक्र है कप्तान नहीं आ गया, नया कप्तान आ गया है। तो जहां मैं हसन नवाज की इंडक्शन पे, समद की इंडक्शन पे, वसीम जूनियर की वापसी पे, और यूसुफ बिन्नो की वापसी की टीम में शामिल होने पे, या सुफियान मकीम के आने पे मैं खुश हूं, वहीं पर मैं कहता हूँ ये 3 स्टेप बैकवर्ड चले गए हम फिर से पुरानी कहानी शादाब खान के पास जाके। एंड दिस स्टोरी इज नॉट गोना एंड। ये हॉकी से भी वर्स हाल करके हमारा छोड़ेंगे क्रिकेट की गेम का, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे साहब तबसरा किया है इन्होंने, इसके ऊपर जो सवाल हमने ड्रॉप किया था वही बात आप वाली हर तरफ से हो रही है। सबका एक ही ऑलमोस्ट ओपिनियन है कि जिस तरह की टीम अभी भी हमने सेलेक्ट की है, उससे भी कहीं ना कहीं आप देखिए, एक कॉलर हमारे साथ आए थे, मैं शायद तीसरी बार ही बात कर चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि आप हारे 50 ओवर्स के फॉर्मेट में हैं, आपकी बदतरीन शिकस्त वहाँ पर हुई है, और आप T20 की टीम जो है वो तब्दील कर रहे हैं। वो तो वैसे का वैसे ही है, आपका अभी भी फॉर्मेट वैसे ही है, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, एक पब्लिक को पता है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। ये तो फिर सिस्टम में बैठे हुए हैं, और इतना एक्सपीरियंस ले के अगर आप इनके साथ टेबल टॉक करो तो ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे सियाने यही हैं, और इनको क्रिकेट का इतना पड़ा है। ज़ाहिर है हाफिज जी, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली जो आपकी मैनेजमेंट है या आपका जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, ये भी नहीं लगता हाल में, तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये शायद सबसे सियाने हैं, ये भी अब नहीं लगता। लेकिन हाफिज जी भी कई दफ़ा उनकी डिफरेंट काइंड ऑफ मीटिंग्स भी हो चुकी हुई हैं, और 1-to-1 इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं। जब इनके पास बैठते हैं तो इनके पास ऐसा विजन होता है, जब ये सिस्टम में आते हैं तो बस ये ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक इसलिए हो जाते हैं कि ये कहते हैं कि हम ज़िद्दी वो ऐसे काम करें जो एक ज़िद की तरफ लेके जाते। कितने लोग चीखे हैं कि जी स्पिनर चाहिए, स्पिनर टीम में लेके आए, नहीं कि हमने फास्ट बॉलिंग के साथ जाना है। अब देख लिया फास्ट बॉलिंग का क्या हाल हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि क्रिकेट की अवेयरनेस या गेम सेंस किसी को भी के पास हो सकती है। ये नहीं कि आप 100 टेस्ट मैच खेलें या 120 टेस्ट मैच खेलें तो आपके पास गेम अवेयरनेस ज़्यादा है, या आप चीज़ों को बेहतर बता सकते हैं या समझ सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है मुझे हाफिज साहब। एक प्लेयर जो आपकी, जिसकी जगह आपकी प्लेइंग 11 में भी नहीं बन रही है, उसको बिला वजह 15 में भी शामिल करने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, ये जो मेरिट की बात होती है ना मीरब, जैसे अभी आपका मानना है कि अगर एक किसी की स्क्वाड में जगह नहीं बनती तो प्लेइंग 11 में कैसे आ जाता है। तो यही सवालात हैं लोगों के कि आखिर किस बुनियाद पर। अब ये भी लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं ना कि जैसे ये नए लोगों को डाल लिया, उनको डाल लिया, उसको डाल लिया। देखिए, अल्लाह करे कि ये चल जाएँ, अल्लाह करे। मेरा आपसे एक सवाल है। जी जी। आपने स्टार्ट में एक
प्लेयर की बात की कि जिसने 10-30 मैच का एक मशवरा दिया। सकलैन मुश्ताक साहब आपके साथ ही थे 96 पे जब आप ऑस्ट्रेलिया। ये मशवरा आके हमें यहाँ पे इस चेयर पे बैठ के क्यों नहीं कहता कि किस बेस पे शादाब आया, आगे बताए ना, एक मशवरा दे रहा है ना, इस चीज़ पे भी आगे बात करे ना, खुल के आए ना। देखें हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, मे बी मैं उनमें से हूँ जो शादाब को बड़ा हाईली रेट करता था, लेकिन नॉट लाइक दिस वे कि आप बगैर परफॉर्मेंस के टीम में आ जाएं और कप्तान वाइस कप्तान बन जाएं। सर वाइस कप्तान नहीं है, 2 से 3 मैच के बाद राशिद लतीफ साहब ने तो ट्वीट किया था कि मुमकिन तौर पर वो कप्तान है, बासित अली साहब ने। हाँ, और उन्होंने बाद में बासित साहब ने तो कहा कि 2-3 मैच इसी ने बनना है। तो मेरा भी माइंड सेट यही है कि मीन्स के इन्होंने जाके इस तरह गेम प्लान करना है कि 2-3 मैच में उससे कुछ होना नहीं, या कुछ ना कुछ बारीकियाँ काम आएगी वहाँ पे, तो उसके बाद ये कप्तान होगा और उसके बाद जो हाल होगा फिर आपके सामने। अच्छा, अब अगर एक ये भी सोच है, जैसे आपने कहा ना कि कैसे आ जाता है, तो वो ऐसे ही आ जाता है जैसे शादाब खान आया कि आपकी जगह नहीं बनती। हाँ। और किसी बुनियाद पर नहीं बनती ना, तो ये जो इस किस्म का फैसला आला तरीन सतह पर होता है ना, तो इसका पूरा पैगाम जाता है आपकी गली तक क्रिकेट खेलने वालों के पास कि भाईजान आप परफॉर्मेंस करें ना करें, आपका कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, ताल्लुकात आपके मजबूत होने चाहिए, आप किसी न किसी जगह से आ ही जाएंगे टीम में। ये नहीं कहा जा सकता कि जब इससे पहले माजी में टीमें बनती थीं तो ऐसा नहीं होता था, कुछ ना कुछ उस वक्त भी खिलाड़ी आ जाते थे टीम में। हाँ। लेकिन उसमें भी इस हद तक परफॉर्मेंसेस ज़रूर होती थी कि वो उनमें हल्का फुल्का फ़र्क होता था। ये नहीं है मतलब वो 19-20 के फ़र्क में यार इसको नहीं तो इसको ले ले, ठीक। लेकिन इस वक्त तो जो 10-20 के फ़र्क से खिलाड़ी आते हैं ना टीम में, इसने तो आपके सिस्टम का, सोच का और पैगाम का इस हद तक तबाह किया है उसको कि लोग विकेटें लेने वो 100 क्यों नहीं हो रहा। 100 उस वक्त होते हैं, 5 विकेटें उस वक्त प्लेयर्स लेते हैं जब वो 100 करते करते 5 विकेटें लेते लेते कौमी टीम में आते हैं, तो उनकी आदत होती है 100 करने की, 5 विकेटें लेने की। तो जब आप ये पैमाना मुकर्रर कर देंगे कि आपने 100 नहीं किया, आपने 5 विकेटें नहीं ली, एक मरतबा नहीं दोहराया उसको कई मरतबा, हाँ। तो आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जो टीम में शामिल किए हैं इसमें कौन ऐसा है जो 3 मुसलसल 100 करके आया है, कौन ऐसा है जिसने 5 मैचों में 3 मरतबा 5-5 आउट किए हैं। तो जब आपके सामने ये पैमाना ही नहीं होगा तो लोगों ने कहना है सानू 100 करने की ज़रूरत की है, क्या ज़रूरत है 5 विकेटें लेने की, क्योंकि टीम में तो आपने आ जाना है, टीम में तो आ जाना है। तो ये एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, बुनियादी चीज़ है कि अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो इसकी एक वजह यह है कि आप उनको मुंतखब ही नहीं करते हैं, आप लोगों को ड्राइव ही नहीं करते हैं कि भाईजान ये देखो ये नहीं करेगा परफॉर्म, 5 विकेटें नहीं लेगा एक से ज़्यादा मरतबा तो टीम में नहीं आएगा। ओए शादाब आ गया, वाइस कैप्टन बन गया, क्या कहा जा सकता। जी जीशान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से 93 में क्या सकलैन मुश्ताक को मजीठी हॉल में खेलते हुए ये पता था कि वो इतना बड़ा प्लेयर बन जाएगा? हमें नहीं पता था और बहुत बड़े प्लेयर बने। थोड़ा सा अपनी उस बिग प्लेयरशिप का जो है थोड़ा सा आयोटा लेते और तब इस तरह के प्लेयर्स ने इंस्पायर किया कि आप ऑफ स्पिन करें, दूसरा करें। वसीम वकार, शोएब ने इंस्पायर किया फास्ट बॉलिंग करें। लेकिन अब के यंगस्टर ये एक चीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि गेट अ गुड PR एजेंट, गेट गुड कॉन्टैक्ट्स, यू डोंट नीड टू प्ले वेल, ऑल यू नीड इज अ कॉन्टैक्ट्स। ये कोई सोशल सर्कल नहीं है, इट्स नॉट अ सोशल क्लब, इट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एंड फॉर हेवंस सेक आप अपने यंगस्टर्स के लिए अनसेट क्या किस किस्म की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का एब्सोल्युटली एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट आफ्टर दिस आउटस्टेड फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे बारे में वाकई हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ना अर्जेंसी बोर्ड के एंड पे है, आप भी वही कॉन्स्पिरेसीज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सारे के शादाब को ड्राफ्ट ही नहीं ऐसे किया गया। ऑब्वियसली राशिद भाई या बासित भाई या हमारे तरफ से मुजाहिद भाई वगैरह बात कर रहे हैं तो दे हैव देयर रिसोर्सेस, आप सब आपकी भी होंगी। कौन इस क्रिकेट को रन कर रहा है और किसको पता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा? इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। इसका कुछ ना कुछ तदारुक होना पड़ेगा। आई डोंट नो क्या मैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब भी कहूंगा तो वो भी राइट पर्सन ने भी क्या जॉब से किया था, बट कहीं कोई आइडिया लो किसी को कि हमारी गेम इज हर्टिंग बैड और हमें इसका कहीं ना कहीं से जो है पूरी कौम को इस चीज का जो है खमियाजा भुगतना पड़ता है। नॉट इवन वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अपने नेबर्स में देख लें,
बड़े क्रिकेटिंग कंट्रीज में देख लें, डोमेस्टिक प्लेयर्स की रिन्यूमरेशंस क्या है, अलाउंसेस क्या है। आप आज के दौर में बैठ के 20 साल पुराना जो है ना उनको अलाउंस की तरफ लेके जा रहे हैं। आप किस चीज का बदला ले रहे हैं, या आप किस बात की जो है ना अपनी एक हरदर्मी पे कायम है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें किसने पे सही होंगी। सुना है कि भाई 10,000 रुपए का आपको अलाउंस मिल रहा हो, अब सब आज के दौर में कहीं 4,000 मिल रहा हो, 10,000 मिल रहा हो, इससे क्रिकेट को सही करेंगे। एट पार लाएंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, तो एट पार लाना, फिर मेंटोर्स को लेके आ जाइए प्लीज एट पार, उनकी रिन्यूमरेशन को कम कर दें, डायरेक्टर की जो है उसको कम कर दें। I fail to understand who is the director of international cricket, what is his credentials, and who is the director of domestic cricket, and what are his credentials. ये प्लीज इस बात को डिस्कस करना चाहिए सर, इसके ऊपर हमने आगे नहीं जाना। डिस्कशन शुड स्टे राइट हियर, जहाँ पर अभी तक करनी है। नहीं, बिल्कुल सही।